हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बैंगलोर से उड़ीसा ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास अभी काफ़ी सारा टाइम है, मतलब करीब करीब 2 आवर्स मेरे पास है। तो मैंने सोचा कि चलो इस समय पे आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास बहुत अच्छे कंटेंट है, बहुत अच्छे टॉपिक है, बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। क्योंकि मैं बैंगलोर आई थी एक मेडिटेशन क्लास के लिए, ठीक है। 5 डेज़ का वो मेडिटेशन क्लास था दशहरा के टाइम पे। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आज मैं उसी के संबंध में आप लोगों से बात करूँगी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखा इस मेडिटेशन क्लास से, मतलब जो एक चीज़ मेरे समझ में आई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही छोटी, बहुत ही मामूली चीज़ है। मतलब कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है, हम बहुत आराम से कर सकते हैं। एंड कोई भी चीज़ अगर हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो भी बहुत छोटी सी बात है। एक्चुअली हम लोगों के केस में क्या होता है, हमको जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। हमने उसके लिए सारी मेहनत कर ली, सारा जद्दोजहद कर लिया, सारे चालाकी भी कर ली, सब कुछ हमने कर लिया। उसके बाद भी अगर वो हमें नहीं मिला और उसके बाद भी हमें वो चाहिए, तो हमने फिर ढूंढ निकाला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, अपने ड्रीम डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें तो मैनिफेस्ट के लिए हमें यूनिवर्स हेल्प करता है। तो इसमें तो मैनिफेस्ट का कोई मतलब डाउट ही नहीं है, ये तो पक्का होगा ही होगा। तो चलो इसको फॉलो करते हैं। हमने ऐसा सोच लिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो हमको नहीं मिलता। वो हमको कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। ये मुझे समझ आया मेडिटेशन के बाद। कोई चीज़ हम चाहते हैं, हम उसके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, फिर भी वो हमें नहीं मिलता। कोई बात नहीं, वो समय आने पे मिल जाएगा। ये भी मुझे समझ आया मेडिटेशन करने के बाद। कोई चीज़ हम चाहते हैं और वो अगर हमें नहीं मिलता है, तो वहाँ से हम अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। हम डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं। जो चीज़ नहीं मिल रहा है उसको आसानी से लेट गो कर सकते हैं। ये भी मुझे समझ आया मेडिटेशन क्लास से। और अगर मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मुझे दुख देता है, जो मुझे परेशान करता है, तो वो भी होना है, वो होके ही रहेगा, वो होता रहेगा। मैं उससे लड़के, उससे फाइट करके, उसको हटा के कुछ और चाहूँ, कुछ और मुझे मिल जाए, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करूँ, टेक्निक्स करूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सब करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहूँगी, एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि मान लो नाउ आई एम एट बैंगलोर, ठीक है। मैं बैंगलोर आई थी, 5 डेज़ का मेरा क्लास था। उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ थी। हम लोग काफ़ी सारा जगह हम लोग घूमे, हम लोग काफ़ी सारे शॉपिंग किए, उसके लिए किए, मेरे लिए किए। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया। काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस हम डिफरेंट टाइम में गए। जैसे कि इवनिंग को ये जगह जाना अच्छा होता है, अर्ली मॉर्निंग को वो जगह जाने से मज़ा आएगा। जैसे कि हम लोग जैन टेम्पल गए थे, पता नहीं 600 कुछ स्टेयर्स थे चढ़ के, तो वो उस दिन जाने से मज़ा आएगा। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने सिलेक्ट किया ना, हम वो सारा जगह घूम के आए। अब मान लो कोई एक ऐसा चीज़ मुझे बेंगलोर में मिला जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, लेकिन मैं उसको ले नहीं पाई। मान लो कोई ड्रेस हो सकता है, बैग हो सकता है, कोई होम डेकोर हो सकता है, या फिर कुछ भी आप सोच लो, आप अपने हिसाब से जो सोच पाते हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो कि मुझे पसंद आया, बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उसको ले नहीं पाई, ठीक है। आपको क्या लगता है, मुझे उस चीज़ के लिए रोना चाहिए, जिद में अड़ जाना चाहिए, दुखी हो जाना चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए, डिप्रेशन में चली जाना चाहिए, उसके लिए वीडियोस ढूंढना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहिए, टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए? अब आप लोग बोलोगे उसके लिए क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना, वो अगर बैंगलोर में मिलता है तो उड़ीसा में भी मिल जाएगा, या फिर कभी मैं सेकेंड टाइम आऊँगी बैंगलोर तो तभी मैं ले सकती हूँ। इतना क्या उस चीज़ के लिए रोना।
लेकिन हम लाइफ में जो चाहते हैं ना उसके लिए ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि इस चीज़ के लिए इतना क्या जिद पे अड़ जाना कि ये चाहिए तो चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे अगर कोई छोटा सा बच्चा होता है एंड वो बहुत रोता है कि मुझे तो वही वाला खिलौना चाहिए था, मुझे तो वही वाला ड्रेस चाहिए था, मुझे तो वो वाला शू चाहिए था, तो हम समझ सकते हैं कि चलो बच्चा है तो रो रहा है ना। हमको पता है बैंगलोर इस बार नहीं तो दूसरी बार आएंगे, फिर कभी आएंगे तो ले लेंगे, या फिर बैंगलोर से नहीं तो कहीं और से भी ले सकते हैं। तो हमारे लिए छोटी सी बात है, क्यों? क्योंकि हम मैच्योर्ड हैं। वो जो बच्चा है वो छोटा सा बच्चा है, इसलिए वो रो रहा है। ये सेम चीज़ अप्लाई होता है लाइफ के बारे में भी। जब हम लाइफ में कोई चीज़ के लिए रोते हैं ना, बहुत ज़्यादा रोते हैं, उसके लिए ये करते हैं वो करते हैं, परेशान रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, ऐसा करते हैं। एक मिनट, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है कि जो लोग मैच्योर्ड है ना, वो लोग ना चीज़ों को समझ जाते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं, कहीं और से जानकारी लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, लर्निंग लेते हैं। वो इस बात पे अड़ नहीं जाते कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। अच्छा, जो चीज़ हमें चाहिए वो क्यों चाहिए? क्योंकि वो मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। बात तो वही है ना, एंड हम लोगों का वही है कि हम खुश हो जाएंगे, हमें सुख मिलेगा, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते हैं कि खुशी तो हमें बहुत तरह से मिल सकता है। इस टॉपिक पे मैं बहुत लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी एंड डिटेल में बनाऊंगी। आज सारी बातें एक वीडियो में आ जाती है तो मैं इसे कट करना चाहती हूँ। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन से मुझे ये समझ आया कि लाइफ क्या है। लाइफ में कुछ पाना, कुछ खोना, कुछ हासिल करना, कुछ के लिए मेहनत करना, कुछ को लेट गो करना, कहीं पर गिव अप करना, ये सब का मतलब क्या है, ये सारा कुछ मुझे मेडिटेशन से समझ आया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके, टेक्निक्स अप्लाई करके ड्रीम मैनिफेस्ट हो सकता है, ये जानते हो, अच्छी बात है। ये एक नॉलेज है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक लर्निंग है, हमें पता होना चाहिए। बस यही मत रुको, यहाँ पर मत रुको। इससे आगे भी बहुत कुछ है, इससे आगे लाइफ भी बहुत कुछ है, लाइफ के बाद भी बहुत कुछ है, और हमारी लाइफ से पहले भी बहुत कुछ था। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेना शुरू कर दो। मेरे केस में भी वही था। एक समय आया कि मुझे लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने जान लिया, पता चल गया कि ये करने से ये होता है, ये करने से ये मिलता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गया, मेरे लिए काफ़ी था। बहुत सारे टेक्निक्स मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, कुछ जगह पे मैंने टेक्निक्स अप्लाई किया है अपना ड्रीम मैनिफेस्ट करने के लिए, कुछ जगह पे मैंने टेक्निक्स अप्लाई एक्सपेरिमेंटली किया है कि देखते हैं इसको करके ये होता है कि नहीं। वो भी हुआ है, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किया है। लेकिन मैं कभी इस चीज़ के पीछे पढ़ के वहाँ नहीं रुक गई कि चलो ड्रीम मैनिफेस्ट करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, ड्रीम मैनिफेस्ट करते हैं। एक टेक्निक करते हैं, एक ड्रीम मैनिफेस्ट हुआ, दूसरा टेक्निक करते हैं, दूसरा मैनिफेस्ट हुआ। बस ड्रीम तो मैनिफेस्ट होते जा रहे हैं, लाइफ तो हम आराम से जी सकते हैं, और क्या चाहिए? नहीं, मुझे उसके आगे चाहिए था। ये तो पता चल गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन उसके बाद क्या लाइफ में हमें ये चाहिए, ये मिल गया, बस उतना ही है लाइफ। मेरे मन में एक क्वेश्चन था, बहुत पहले से मेरे मन में ये क्वेश्चन था कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, अरे मैं हूँ कौन, मैं इस धरती पर क्यों आई हूँ। उस बीच मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ चीज़ें समझ आई कि हाँ मैं ये हूँ, मेरे पास ये पावर है, मैं अगर ये करती हूँ मुझे यूनिवर्स हेल्प करता है, ये मेरा इतना पावर है, ये मुझे समझ आ गया। लेकिन मुझे लगा कि उसके बाद भी, उसके आगे भी बहुत कुछ है, एंड मैं उसके लिए ये सारे क्लासेस करती जा रही हूँ, डिफरेंट लर्निंग लेती जा रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई लव दिस लाइफ इन दिस वे। हो सकता है बहुत जल्द मैं नेक्स्ट कोई क्लास करने जाऊँ, नेक्स्ट कोई मेडिटेशन सेंटर जाऊँ, नेक्स्ट कहीं पहाड़ों पे जाऊँ, कहीं जंगल में जाऊँ, वहाँ बैठ के मेडिटेशन करूँ, वहाँ बैठ के मैं खुद को समझूँ, मैं जीवन क्या है उसको समझूँ, मैं अपना सांस जो हम लेते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग है वो क्या है उसको समझूँ। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेरा मेरा इंक्लिनेशन, मेरा झुकाव उस तरफ है। ये नहीं कि मैंने ड्रेस खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद लिया, मेरे घर बना लिया, मैंने ये कर लिया, वो नहीं। एंड आज के डेट में मैंने क्योंकि अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर दिया है, अब मैं अपने हिसाब से अपने जो मेरे क्वेश्चंस है, जो मेरे सर्चिंग है, उसको पूरा करने के लिए आगे कुछ ऐसे ही काम करूँगी, एंड आप लोगों के पास ऐसे वीडियोस लेके आऊँगी।
मैं एक बार उड़ीसा पहुंच जाऊं। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस बार लाने वाली हूँ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी करना एंड लाइक भी करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।